नमस्ते एवरीवन। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सोच मंत्रा पर, जहां हम बातें करते हैं वो सारी जो बदल सके हमारा जीवन। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस। अध्यात्म और धार्मिक होने में क्या फर्क है? हम ये दो शब्द अक्सर सुनते रहते हैं कि हम स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं या हम बहुत रिलीजियस हैं, मगर शायद हमें इन दोनों के बीच का अंतर नहीं पता। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक के बिना आप दूसरे तक जा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं वर्ड रिलीजियस या धार्मिक होने से। जब हम धार्मिक शब्द को यूज करते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी इंडिविजुअल को या जिस भी इंसान को हम धार्मिक कह के संबोधित कर रहे हैं, उसमें कुछ ट्रेट्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ बिलीफ्स के साथ में जाता है। मतलब धार्मिक इंसान जो है, उसकी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजें शामिल होंगी जो उसको किसी एक तरह के दिमाग वाले लोगों के साथ जोड़ती है। जैसे अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो हमारे यहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते हैं कि आपको सुबह उठना है, सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य भगवान को प्रणाम करना है, और उसके बाद में आपकी पूरी दिनचर्या में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोली गई हैं। और जो बहुत रिलीजियस होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, वो इनको बिल्कुल रिजिडली फॉलो करते हैं। आप अगर उनकी दिनचर्या को देखेंगे तो उनके बिल्कुल टाइम फिक्स होते हैं कि किस समय वो क्या चीज को फॉलो करने वाले हैं। उनका आहार कैसा होगा, वो समय समय पर कोई व्रत करेंगे, कोई पूजा करेंगे, शाम के समय उनका अलग नियम होगा पूजा का। तो वो उनका जो धर्म है वो बेसिकली उनको कुछ परंपराओं के साथ या कुछ रिचुअल्स के साथ जोड़ता है कि अगर आप ये दैनिक नित्यचर्या करेंगे या दैनिक कार्य आप ये सारे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो आपको कुछ ऐसी चीजें दे दी जाती हैं, एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग के चलते आप उसको फॉलो करते रहते हैं। और जितना जितना आप उस ट्रेनिंग को रिजिडली फॉलो करेंगे, उसमें आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो बोला गया है आपको केवल वही करना है। आप कोई लॉजिक नहीं यूज करते हो। अगर हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि तुम्हें शाम के समय दिया जलाना है, तो आप उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। क्योंकि ये फॉलो होता आ रहा है तो आप उसे फॉलो करते हैं। तो धार्मिक इंसान ज्यादातर बनी बनाई परंपराओं का निर्वहन ही कर रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था कि धर्म या रिलीजन एक तरह से अफीम है। अफीम का नशा, जैसे एक इंसान एक बारी उस नशे को ले लेता है तो बारी बारी उसकी इच्छा होती है कि वो उस नशे को ले। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हम जब एक बारी किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं तो हमें बारी बारी वहां जाकर एक सुकून की अनुभूति होती है। हमें एक बिलोंगिंगनेस लगती है, हमें लगता है ये पूरा ग्रुप हमारा है, हम इसको बिलोंग करते हैं। और फिर हम बारी बारी जाकर के उन्हीं चीजों को करते हैं और बहुत ज्यादा गहराई से करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम उस ग्रुप में फिट हो जाएं। या आप किसी भी धर्म के ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए। चाहे हम क्रिश्चियनिटी में बात करें तो वो संडे को चर्च जाते हैं, तो चर्च जाने के पीछे रीइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ा कारण है कि आप डेली डेली जाएंगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। आप हर वीक जा रहे हैं, आपको वो चीजें याद रहेंगी। ऐसे ही अगर हम इस्लाम में देखें तो दिन में 5 बारी नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है। क्यों? ताकि आपको वो चीजें याद रहे कि आप किस सेक्ट को बिलोंग करते हो, किस रिलीजन को बिलोंग करते हो। तो रिलीजियस आदमी जो है एक तरह से धर्म के नशे में है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि वो धर्म की अच्छी बातें अपना रहा है या बुरी बातें अपना रहा है। मगर प्रॉब्लम सारी यही आती है कि जब हम धार्मिक होते हैं ना, जब हम केवल धार्मिक होते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को फॉलो करते हैं। उनके लॉजिक नहीं ढूंढते, उनके पीछे के रीजंस नहीं ढूंढते। और इसीलिए एक पॉइंट पे आके हम सिर्फ अंधभक्त बन जाते हैं। और हमें हमें जो भगवान ने एक सबसे बड़ी क्वालिटी दी है ना, कि हम अपनी बुद्धि को यूज करें, वो कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है। ऐसा नहीं है कि धर्म हमें बुरी चीजें सिखाता है, बट जब धर्म बने थे और आज तक इनमें इतनी चीजें मिक्स हो गई हैं, इतनी डाइल्यूशंस हो गई हैं कि जो उस समय कहा गया था वो आज के समय में कितना रेलेवेंट है, ये जांचना बहुत जरूरी है। मगर हम वो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि हमें डरा दिया गया है, अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको भगवान किसी ना किसी रूप में दंड देगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में मानिए, चाहे अल्लाह के रूप में मानिए, चाहे क्राइस्ट के
रूप में मानिए, चाहे आप हिंदुओं के ईश्वरों के रूप में मानिए, सब में हमें डराया गया है और यहीं पर आकर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए धार्मिक होना फर्स्ट स्टेप है, मगर लास्ट नहीं है। धार्मिक होके हमें थोड़ा और आगे मूव करना पड़ेगा और जब हम उससे आगे मूव करते हैं तब हम जाते हैं अध्यात्म की ओर। आध्यात्मिक होना एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। जब हम अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं, जब हम वो सारी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमें दे करके भेजी है, जब हम आध्यात्मिक होते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि अब हम कुछ एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं। कुछ रिचुअल्स यहाँ भी होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के अतिरिक्त स्पिरिचुअल होने के लिए आपको कोई और रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, बट मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना? हम अपनी तरफ से उनको मंत्र बोलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। बट जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तब आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि अब आप शांत होके भगवान आपसे क्या कह रहा है वो अब आप सुनना चाहते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हुआ ना। कम्युनिकेशन तो तभी पूरा होगा जब हम कहेंगे भी और जब हम सुनेंगे भी। तो रिलीजन हमें केवल कहने तक सीमित रखता है, मगर स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म हमें सुनने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम आप होने लगते और फिर हमें समझ में आता है कि जो हमारे हमारे हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। हम लॉजिक देखते हैं, हम रीजन देखने लगते हैं, हम किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेते। हमें हमें एक्चुअली में उसके जो रीजंस होते हैं अपनी इंट्यूशन में पता चलते हैं। हमें अगर कुछ फॉलो करना है तो वो क्यों करना है और उससे हमारे जीवन में क्या चेंज आने वाला है, वो सब कुछ हमें अपनी इंट्यूशन से पता चलने लगता है। हमारी इंट्यूशन बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत समझने वाली है कि हम कई बारी यहाँ पर दो दो गुटों में लड़ाई हो जाती है कि तुम धार्मिक हो और तुम आध्यात्मिक हो। तो यहाँ लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। जब आप धार्मिक है तभी आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि धर्म आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप धार्मिक होते हैं तो आपको जो है कि दिनचर्या एक फॉलो करनी सिखाई जाती है। ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ही आपको आगे जाके अध्यात्म में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां तो आपको लाइफ को और भी ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से जीना पड़ेगा। वहां पर आपको सिर्फ अपने कार्यों पर ही नहीं, अपने विचारों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मगर आपकी इंटेंशंस गलत है, आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो आप अध्यात्म में फेल हो जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों अलग नहीं है, इनमें आपस में लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ जिन लोगों ने हमारे सामने चीजें प्रेजेंट करी हैं वो इस तरह से कर दी हैं कि हमें ऐसा लगता है रिलीजियस लोग अलग होते हैं और स्पिरिचुअल लोग अलग होते हैं। जबकि आप गहराई से देखेंगे तो जो ज्यादा स्पिरिचुअल है वो ज्यादा रिलीजियस भी है, जो ज्यादा रिलीजियस है वो ज्यादा स्पिरिचुअल भी है। मगर शायद उनको सही शब्द नहीं पता या उनको अपने बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता। तो अब हमें समझना है, अब हमें जानना है कि हम स्पिरिचुअल और हम रिलीजियस इकट्ठे भी हो सकते हैं। हो सकता है हम किसी धर्म को मानने वाले हैं और उसके कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, मगर साथ में हमने मेडिटेशन को भी अकोमोडेट कर दिया है। तो अब जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे सामने जो हायर रेल्म्स हैं उनके दरवाजे भी खुलने लग गए। हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर पा रहे हैं जो हम केवल धर्म में या रिचुअल्स में नहीं ढूंढ पा रहे थे। जो हम हर रोज पूजा पाठ करते थे वो वन वे कम्युनिकेशन था, अब स्पिरिचुअलिटी ने हमें टू वे कम्युनिकेशन करना सिखा दिया। बस इतनी सी ही तो बात है। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का जो ये डिबेट है ये एक्चुअली में बेकार है, गलत है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद में एक और चीज आती है कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि आप बहुत सीरियस हो जाएंगे, आप दुनिया से कट जाएंगे, आप अपने परिवार को देखेंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपके अंदर जो खुशी आती है, जो जो आपके अंदर जो भावनाएं आती हैं वो इतनी इंटेंस होती हैं कि अब आपका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है, आप पहले जो नहीं कर पा रहे थे अब आप वो भी कर पाएंगे। तो आप जो दुनिया को पहले नहीं दे पा रहे थे अब दे पाएंगे। अब आप बच्चे की तरह लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे दुनिया में, परिवार में, जॉब्स में, जहां पर भी आप रहेंगे आप वहां पर पॉजिटिविटी जरूर बिखेरेंगे। तो ये हमारा जो ये थोड़े से मिथ हमारे इन दोनों वर्ड्स के अराउंड है। आई होप कि इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है और आप उससे रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। और जब तक हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।